अपने चैनल में आपका स्वागत है। कल हम व्यक्तित्व निर्माण के बारे में पढ़ा। आज पाठ में कैसे करें समग्र तैयारी, मतलब इसके लिए पूर्ण स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। ठीक है, स्ट्रेटेजी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है हर एग्ज़ाम के लिए। जैसे रणभूमि में हम उतर जाते हैं, लेकिन रणभूमि में रणनीति बनाना नहीं आता है तो हम युद्ध में परास्त हो जाते हैं। इसी प्रकार पढ़ने में हम इंटरेस्टेड नहीं हैं तो इसी रणभूमि में हम परास्त हो जाएगा। इसके लिए पहले हम अच्छी रणनीति होनी चाहिए, कब पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, और इसका समग्र पाठ्यक्रम क्या है। तो इसकी समग्र तैयारी किस तरह करते हैं, ओल तैयारी मतलब पूरी तैयारी किस प्रकार होती है, ये सब इसमें पाठ में समझेंगे। हमें समझे यूपीएससी परीक्षा का नया पैटर्न और इसका नया पैटर्न क्या है, ये सब हम समझेंगे और समझकर ही हम आगे बढ़ेंगे। यदि हम समझेंगे नहीं, ये साइड की चीज़ें अभी मैं नहीं पढ़ा हूँ, ठीक है, मैं भी लोगों की तरह कुछ बड़ी बड़ी किताबें लेकर आ जाऊँ और आपको पढ़ाना शुरू कर दूं तो आप कभी आईएएस नहीं बनोगे। आईएएस बनने के लिए सर्वप्रथम आपको उसकी रणनीति होनी ज़रूरी है। जिस प्रकार एक बार चाणक्य जंगल में दौड़ रहे थे, अचानक से एक घर से गुजरे तो वहाँ के एक बच्चे उस घर में रो रहा था, चिल्ला रहा था, क्योंकि उसकी मुंह जल गया खिचड़ी से। तो उसकी माँ ने कहा, गधे तू चाणक्य की तरह गधा है, बीच से खिचड़ी को खाई इसलिए आपका मुंह जला, और यदि आप उस खिचड़ी को साइड से खाते तो नहीं जलता। तो चाणक्य ने उसी समय उस माता जी का चरण स्पर्श किया, पैर छुए और माफ़ी मांगी, और फिर चाणक्य ने साइड से काम शुरू किया और मौर्य साम्राज्य स्थापित कर दिया। चंद्रगुप्त मौर्य को लेकर भावी राजा बना दिया, अखंड भारत बना दिया उस बंदे ने, ठीक है ना। उसी प्रकार तुम भी यदि साइड से काम करोगे, अपनी रणनीति बनाओगे, फिर जाकर आप सफल होगे, ठीक है। तो समझे इसको, ठीक है। ऐसे मत को मेरे पास टाइम कम है, यदि मैं समझाना चाहता हूँ तो इस पार्ट में आपको कम से कम में 1 महीना लगा सकता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं 3 दिन 4 दिन में आपको समाप्त कर दूंगा ये पार्ट, इस तीसरा पार्ट को। और पहले 2 पार्ट मैंने एक ही दिन में समाप्त किया, क्योंकि आपके अंदर समझने की क्षमता है। मुझे लगता है इतनी बड़ी तैयारी करता हूँ तो आपके अंदर क्षमता तो होगी, मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी मैं मारवाड़ी बंदा हूँ तो मारवाड़ी भाषा मेरे मुंह पर ज़्यादा आती है। जैसे मातृभाषा किसी की होती है ना, वो ज़्यादा आती है। हिंदी का कोई बंदा है तो हिंदी उसके ज़्यादा आती है, ठीक है, कोई अंग्रेजी का तो अंग्रेजी ज़्यादा आती है। तो मैं राजस्थान का हूँ, सिरानियाबाद का हूँ, तो मुझे मेरी मातृभाषा ज़्यादा आती है। इस प्रकार प्रोनंसिएशन आपके समझ में नहीं आता है, प्रोनंसिएशन असली मेरे मारवाड़ी के है। चलिए समझे यूपीएससी परीक्षा का नया पैटर्न, न्यू पैटर्न भी इसका समझना है हमें, ठीक है। न्यू पैटर्न आपने समझा नहीं तो बताना आप, हम सफल हो सकते हैं। किस प्रकार पैटर्न है, आयोग किस प्रकार सवाल पूछते हैं। यदि आपको सफल होना है, ये परीक्षा मुख्य रूप से मैं पहले समझा दूं आपको 3 चरण में होती है। पहला प्रारंभिक होती है, फर्स्ट, ठीक है, प्रारंभिक। एक दिन में 2 पेपर होते हैं, ठीक है, प्रीलिम्स और सेट का। फिर होता है मेंस का 9 पेपर होते हैं, ठीक है, उसके आधार पर मेरिट बनती है। फिर होता है इंटरव्यू, साक्षात्कार, वो 275 नंबर का आता। आगे पढ़ेंगे ये, ठीक है, अभी नहीं समझेंगे, अभी घास कट जाएगा, ठीक है, पहले समझाने के। इस अध्याय में हम विस्तार से जानेंगे कि सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी को, संपूर्ण प्रक्रिया को कोर्स कैसे व्यवस्थित करें, मतलब संपूर्ण तैयारी किस तरह से करें, किस प्रकार इसकी रणनीति करें, कब सोए, कब बैठे, कब खाए, ये सब इसमें बताएंगे। सिविल सेवा ने तैयारी शुरू करने से लेकर उनके हर पहलुओं पर विस्तृत चर्चा के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर वे पहलू, वे कौन से बिंदु है, मतलब इससे तैयारी करने से कबल ये जाना जाएगा वे क्या बिंदु है, किस प्रकार हम रह जाते हैं, हम क्या गलती करते हैं बच्चे, ठीक है। जैसे उसी खिचड़ी को बीच से खाओगे तो मुंह जलेगा, ठीक है, चाणक्य वाली बात है। यदि साइड से काम करोगे, रणनीति बनाओगे। मैं इस किताब को इसीलिए लेकर आया
यदि मैं चाहता तो मैं भी लोगों की तरह पढ़ाना शुरू कर देता था। मैं PYQ लेकर आ जाता था, मैं MCQ लेकर आ जाता था, सवाल टिक लगा देता, ये इसका ये, इसका ये, इसका ये। तो उसका मतलब क्या है? हमें तो अपने तरीके से चलना चाहिए। तरीके से चलना टाइम लगे, लेकिन तरीके से चलने वाले को एक दिन सफलता ज़रूर मिलती है। मेरी बात गांठ बांध कर रख लो। ये जिन पर ध्यान देकर या जिन्हें सुधार कर सिविल सेवा परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर UPSC टॉपर बनने के सपने को साकार किया जा सकता है। यहाँ ये भी समझना होगा कि टॉपर कुछ अलग तैयारी नहीं करते। टॉपर हम में से ही होते हैं। जो किताब हम पढ़ते हैं वो भी वही किताब पढ़ते हैं। जो मटेरियल हमारे पास है उसके पास भी वही मटेरियल है, लेकिन हमारे पास जो रणनीति है उनके पास वो रणनीति नहीं है। वो अपने अलग रणनीति बनाता है और रणनीति के दम पर रणभूमि में विजय होता है और हम हमारी गलत रणनीति के कारण युद्ध में परास्त हो जाते हैं। ठीक है। वे भी वही पुस्तकें और अध्ययन सामग्री पढ़ते हैं और उनकी तैयारी भी मोटे तौर पर बाकी अभ्यर्थियों जैसी ही होती है। पर ऐसा क्या है जो उन्हें खास बनाकर उपलब्धि प्राप्त करने में सहायता करता है? पिछले अध्याय में हमने जाना कि एक युवा अभ्यर्थी को अपने व्यक्तित्व को किस प्रकार संवारना चाहिए। पहले पार्ट में हमने व्यक्तित्व निर्माण के बारे में पढ़ा था। एक ही दिन में 51 मिनट में पूरा समाप्त कर दिया। ठीक है, उसको गौर से सुने। ठीक है, वो जो समझ में नहीं आई कमेंट बॉक्स में लिखे, वो मैं समझाऊंगा। आपको टेंशन करने की, तनाव करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 100% मैं आपको दूंगा। ठीक है, मुझे नहीं आएगा तो मैं रिसर्च करके आपको बताऊंगा। ठीक है, पूछना चाहिए आपको जो भी है सवाल आपके अंदर। मैं आधी रात को आपके लिए हाजिर हूँ। वो जब भी आपको ज़्यादा ज़रूरत पड़े तो मेरे फ़ोन पर फ़ोन कर दे, मैं हाथ पहुँचूँगा वहाँ। ठीक है, मैसेज कर दे, एक मैसेज पे पहुँचूँगा आप तक मैं। ठीक है। पिछले अध्याय में हमने जाना कि युवा अभ्यर्थी को अपने व्यक्तित्व का किस प्रकार संवारना चाहिए। अब हम इस अध्याय में तैयारी की पूरी व्यवहारिक प्रक्रिया को वैज्ञानिक ढंग से समझेंगे और वैज्ञानिक साइंटिफिक ढंग से समझेंगे। इसीलिए ये बुक इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसीलिए हमारा व्यक्तित्व निर्माण करता है। लोग कहते हैं हम NLP के सदस्य हैं, हम ऐसे टीचर हैं, ऐसे टीचर हैं। अरे भाई, तुम ऐसे टीचर हो तो किसी बुक को लेकर आओ ना। वैसे तो ज्ञान बहुत है, पढ़ा है, आकर तुम बकबूद हो गए, ये भोले टापर है, समझते नहीं है। ठीक है, और तुम्हारी रणनीति पर चलते चलते जानवर बन जाएंगे, 12-12 घंटा पढ़ेंगे और उसका सिविल सेवा निकलेगा नहीं। क्योंकि तुमने जो बताया ना, ठीक है, वो ऐसे NLP के सदस्य ऐसे हैं, ऐसे हैं, तो तुम निकाल के दिखाओ ना पहले। आइए सबसे पहले परीक्षा की योजना और नवीनतम पैटर्न के निहितार्थ समझते हैं। सिविल सेवा परीक्षा की योजना। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित की जाने वाली बेहद प्रतिष्ठित सिविल सेवा परीक्षा भारत सरकार की विभिन्न अखिल भारतीय सेवाओं, केंद्रीय सेवा, ग्रुप ए और ग्रुप बी सेवाओं के चयन के लिए आयोजित की जाती है। ठीक है, ग्रुप ए, ग्रुप बी के लिए आयोजित की जाती है। ठीक है, मेरा बुरा मत मानना, आपके टीचर हो सकते हैं भाई ऐसे कहते हैं, लेकिन मुझे ऐसा अच्छा नहीं लगता है। पढ़ाई को तनावपूर्ण कभी मत लेना। पढ़ाई हमेशा इजीली वे में होता है, आसानी से होते हैं। अपने आसपास के इन्वायरमेंट, पर्यावरण से जोड़कर उसको पढ़ाएंगे ना, अपने रिलेक्शन से जोड़कर पढ़ाएंगे। जैसे राष्ट्रपति का एक कोई चैप्टर, तो राष्ट्रपति आपका दादा को बना दे, प्रधानमंत्री पापा को बना दे। ठीक है ना, पासु दादी को बना दे, आपको मुख्य न्यायाधीश। इस प्रकार पढ़ाया जाता है ना, वो कभी भूलते नहीं हैं। ठीक है, इसी प्रकार पढ़ाने की मैं कोशिश करता हूँ। मोर भी बोल रहा है, आपका स्वागत कर रहा है। मेरे पास माइक नहीं, इस प्रकार आवाज़ आती है। परीक्षा 3 चरणों में होती है।
पहले प्रारंभिक परीक्षा होती है जिसमें एक ही दिन में 2 पेपर होते हैं और जिनमें बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं। बहुविकल्पीय मतलब उसके अंदर ऑप्शन दिए जाते हैं। जैसे अभी आपको बताए कि त्रिपुरा की राजधानी क्या है? ए मुंबई, बी दिल्ली, सी कलकत्ता, डी अगरतला। तो आपको टिक करना है अगरतला। अगरतला सही होता है। वैसे में ये फैक्चुअल डाटा है, यूपीएससी में फैक्चुअल क्वेश्चन आते नहीं है। यूपीएससी का अलग क्वेश्चन होता है क्योंकि मेरे जुबान पर यही आया तो मैंने यही कह दिया। ठीक है, जिनमें बहुविकल्पीय प्रश्न आते, ये एक तरह से सटनी परीक्षा है। 9 लाख भरते हैं ने तो 6 लाख यहाँ से रफ्फू चक्कर हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि फाइनल मेरिट में इसके अंक नहीं जुड़ते। फाइनल मेरिट में मेंस और इंटरव्यू के अंक जुड़ते हैं। प्रारंभिक परीक्षा में सफलता मुख्य परीक्षा रास्ता खोलती है। प्रारंभिक परीक्षा मतलब यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में इन्हें सफलता का मुख्य परीक्षा का रास्ता खोलती है। प्रीलिम से एक मेंस का एक रास्ता खोला है। ठीक है, मुख्य परीक्षा के नाम से ही स्पष्ट है कि ये सिविल सेवा परीक्षा को पूरी प्रक्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण चरण है। आपकी सफलता मुख्य रूप से इसी चरण पर निर्भर करती है। ये एक लिखित परीक्षा है और जिसमें कुल 9 पेपर होते हैं। 9 पेपर होते हैं इसमें, जो लगभग एक सप्ताह चलते हैं। मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित किए गए अभ्यर्थियों को व्यक्तित्व परीक्षण इंटरव्यू साक्षात्कार के लिए आयोग के दिल्ली स्थित कार्यालय में बुलाया जाता है। आमतौर पर कुल वैकेंसी के 2.5 से 3 गुना अभ्यर्थी इंटरव्यू के लिए बुलाए जाते हैं। जैसे 1000 पोस्ट है तो इंटरव्यू के लिए 3000 को लेंगे या 2500 को लेंगे, इस प्रकार है ये बात की गई है। प्रारंभिक परीक्षा आमतौर पर मई जून में, मुख्य परीक्षा अक्टूबर नवंबर में और इंटरव्यू अगले साल की शुरुआत फरवरी मार्च में होते हैं। अभी 16 जून को प्रीलिम्स और सीसेट का पेपर है, फिर लगभग अक्टूबर नवंबर में जाते मेंस का पेपर होंगे, 9 पेपर होंगे। फिर इंटरव्यू फरवरी या जनवरी, फरवरी मार्च में 3 महीनों में कभी हो सकते हैं। ठीक है, अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की ट्रेनिंग का पता पहला चरण यानी फाउंडेशन कोर्स मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन एकेडमी लबासना में अगस्त सितंबर में शुरू हो जाता है। ठीक है, लबासना का गेट मजबूत होते हैं। ठीक है, और इसके लिए कठिन परिश्रम करना पड़ता है, रातों रात खपना पड़ता है, सही स्ट्रेटेजी के साथ इंजॉय से पढ़ाई करनी पड़ती है, डीपली जाना पड़ता है हर सिलेबस में। फैक्चुअल डाटा से कब कलेक्टर बने बताओ आप? फैक्चुअल डाटा रट लेंगे, डाटा मारकर कोई बन सकता है? नहीं बन सकता है। पहले उसको समझना होगा, यूपीएससी क्या है इसको समझो, डीपली जाओ। ठीक है, तब जाकर आप सफल हो गए। मैं अब इस किताब को तोड़ फोड़ कर बताऊंगा। ठीक है ना, टाइम दूंगा मैं बिल्कुल। ठीक है, ऐसे ख़त्म नहीं करूँगा। ठीक है, और मेटेरियल तो और चैनलों पर बहुत पढ़े हैं, पढ़ने वाले हैं, वो पढ़ लो। ठीक है, हम आपके लिए ये किताब एक प्लान बनाने के लिए ख़त्म करेंगे। प्लानिंग होनी चाहिए, आप में ये लगेगा ये वास्तव में कलेक्टर है, इस प्रकार पढ़ेंगे। चाहे मुझे 1 साल लग जाए इस किताब में। ठीक है, धीरे धीरे आराम से पढ़ूँगा मैं। और इस सेवाएं क्या क्या है ये बात भी हम जानते हैं। इसमें सेवाएं भी पढ़ लेंगे अभी। ठीक है, ये प्रतिष्ठित परीक्षा भारत के
विभिन्न अखिल भारतीय और केंद्रीय सेवाओं में सिद्ध चयन हेतु आयोजित की जाती है। ये सेवाएं इस प्रकार है। पहली आईएएस, आईपीएस और आईएफएस, भारतीय पीएनटी लेखा व वित्त सेवा, आईएएस, आईआरएस, आईटी, भारतीय राजस्व सेवा, उत्पाद व सीमा शुल्क, आईओएफएस, आईसीएएस, आईडीएएस, ठीक है। ये सारी सेवा है। क्या हो गया, हैंग हो गया, ठीक है, हटा देते हैं। फिर आईआरएस, आईआरटीसी, आईआरपीएस, आईपीओएस, आईडीईएस, आईएलएस, आईटीएस, आईसीएलएस, आरएफ, आरपीएफ, एफ एस क्यू, डेनिक्स, ठीक है, और डेनिफ्स, पांडिचेरी ग्रुप बी और पांडिचेरी पुलिस सेवा ग्रुप बी आदि। प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अभ्यर्थियों से मुख्य परीक्षा के लिए आयोग द्वारा एक फॉर्म भरवाया जाता है। इसी फॉर्म में उनसे सेवाओं की प्राथमिकता मांग ली जाती है। आईएएस और आईपीएस सेवाओं के लिए राज्य केंद्रों को प्राथमिकताएं भी इसी फॉर्म में भरनी होती है। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षा क्रांति। आगे तीनों चरणों के अंक विभाजन के बारे में पढ़ेंगे। ऐसे हम खत्म नहीं करेंगे, अब समझ समझ के पढ़ेंगे, ठीक है। देखो, पढ़ने के लिए बहुत से चैनल है, ठीक है। अनअकैडमी है, लेट्स क्रैक यूपीएससी, मधुकर कोटवाल अच्छे पढ़ाते हैं भाई, उन्हें अनुभव है। हम आपके लिए स्ट्रेटेजी बनाएंगे हमारी। आओ, सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। मैं भी बहुत से चैनलों को सब्सक्राइब किया हुआ हूँ। कोई शो नहीं होता है, कहीं पर शो नहीं होता है कि आपने इन चैनलों को सब्सक्राइब किया है, इन चैनलों को सब्सक्राइब किया, शो नहीं होता है। आप मुझे करते हो ने, तो मुझे एक ही आती है रिक्वेस्ट, फुला ने आपको सब्सक्राइब किया है, ठीक है, वो ज़्यादा नहीं आती है। सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका क्या जाता है, हम भी मोटिवेट होते हैं, ठीक है। आपके सब्सक्राइब से किसी का रास्ता खुल जाता है। जैसे अभी मेरे 50 सब्सक्राइब नहीं हुआ, 50 सब्सक्राइब हो जाएगा तब मैं लाइव आ सकता हूँ, ठीक है ना। वो रुपया पैसा तो मिलता नहीं है, हम जैसे कैसे मिलेगा। 1000 मिलियन पर हमारे सब्सक्राइबर, लाइक इतना देखते ही नहीं है लोग, ठीक है। धीरे धीरे होगा सब, पैसा मिलेंगे तो आप और हमारा दादा हो जाएगा, ठीक है ना। और मैं पशु सेवा और प्रकृति प्रेमी हूँ। स्काउट होता है, स्काउट का 9 नियम होता है।